हेलो बच्चों, मैं आपका दिपेंद्र सर आपके लिए लेके आया हूँ आज इंग्लिश की हाई स्कूल की एक पोएम जिसका नाम है अमांडा। ठीक है। आज इस पोएम में हम देखेंगे कि अमांडा की लाइफ कैसी थी, अमांडा क्या सोचती थी। ठीक है, ध्यान देंगे। इस पोएम की खास बात जानते हैं क्या बच्चों? इससे आप बड़ा रिलेट करेंगे। तो आपकी लाइफ में आपको बहुत डांट पड़ती है ना, इस पोएम में भी बच्चों को डांट ही पड़ रही है। ठीक है। इस पोएम के राइटर कौन है? इस पोएम के राइटर हैं रॉबिन क्लीन। ध्यान देंगे, रॉबिन क्लीन। ठीक। देखिए इस पोएम में क्या है। इस पोएम में दो चीज़ें हैं। एक, पोएम में अमांडा से क्या बात की जा रही है और पोएम में अमांडा क्या सोच रही है। जब ब्रैकेट में कोई चीज़ आ जाए तो आप क्या समझेंगे कि अमांडा सोच रही है, और जब ब्रैकेट में कोई चीज़ नहीं है इसका मतलब क्या है, अमांडा से बोला जा रहा है। ठीक है, आइए ध्यान देते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा अपने नाखूनों को मत चबाओ। राइट। बाइट बने क्या होता है, चबाना। ठीक। अमांडा अपने नाखूनों को मत चबाओ। आपको भी कई बार डांट पड़ी हुई इस चीज़ के लिए। डोंट हंच योर शोल्डर। हंच माने क्या होता है, लटकाना। ठीक है। डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा, अपने शोल्डर को लटकाओ मत। कई बार होता है ना, शोल्डर को ऐसे लोग लटका कर बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं बैठो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग। अपनी कमर को इतना झुकाओ मत। ठीक है, कई बार होता है ना, आपको भी डांट पड़ी हुई कि कमर को झुकाओ मत, कुबड़ निकल आएगा, इटीसी। वैसा भी अमांडा को डांट पड़ रही है। एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, और अमांडा तुम सीधे बैठो। ये उस अमांडा के पैरेंट उसको डांट रहे हैं। कई बार सुनने में आया कि उसकी मम्मी डांट रही है, पर देखिए क्लियर तो नहीं है, जाहिर सी बात है, कोई भी डांट सकता है। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है। ब्रैकेट लगा हुआ मतलब क्या है बट्टू, कि अमांडा अब ये चीज़ दिमाग में सोच रही है। क्या सोच रही है? देयर इज लैंग्विड एमरल्ड सी। यहाँ पे क्या है, एक बहुत बड़ा सा और सुंदर सा समुद्र है। ठीक। वेयर द सोल इनहेबिटेंट। सोल मतलब अकेली, अकेली। इनहेबिटेंट मतलब रहने वाली, रहने वाली। ठीक है, देखेंगे, रहने वाली। सोल इनहेबिटेंट इज मी। जहां पे पूरे समुद्र में कौन रहता है अकेले? अकेले सिर्फ मैं रहती हूँ। अब मरमेड, जो कि मैं क्या कैसे रहती हूँ, एक जलपरी की तरह रहती हूँ। देखो जलपरी है ना, जलपरी। ठीक। एक जलपरी की तरह मैं अकेले रहती हूँ। और ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। ड्रिफ्टिंग मतलब समुद्र में ही अपना तैरते रहती हूँ, और ब्लिसफुली तैरती हूँ। कैसे? खुशी से तैरती हूँ। ब्लिसफुली मतलब होता है बड़ा खुशी से। ठीक। खुशी से। क्या समझे? अमांडा को डांट पड़ रही है। अमांडा सोच क्या रही है कि काश मैं समुद्र में रहती, एक मरमेड होती और अपना खुशी से रहती, अपना तैरती रहती। ठीक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक। रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? रिलेट कर पा रहे हैं, लग रहा है ना? ऐसे तो हमको भी डांट पड़ती भाई, कभी कभी हम भी सोचते तो यही हम भी। देखिए नेक्स्ट आंसर देखते हैं। डू यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। अमांडा से पूछा जा रहा है कि अमांडा तुमने अपना होमवर्क कर लिया है? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा। टाइडी मतलब क्या होता है बेटा, क्लीन, तो साफ करना। क्या तुमने या व्यवस्थित करना। क्या तुमने अपना कमरा ठीक कर लिया है, साफ कर लिया है अमांडा? ये उसकी पेरेंट उससे पूछ रहे हैं। ठीक है। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। मुझे लगता है मैं तुमसे कहा था अमांडा कि तुम्हें अपने जूते साफ करने हैं। अब ये उसको डांट के कहा जा रहा है, प्यार से नहीं कहा जा रहा है। प्यार से कहा जा रहा होता तो बहुत अच्छी बात होती। देखिए बेटा, कोई भी बात होती है अगर आपको प्यार समझाया जाए तो ज़्यादा अच्छे समझ में आती है, बल्कि डांटने से। राइट। अब हमेशा जब भी आपको डांट पड़ता है दिमाग में आता होगा ना कि डांट ना पड़ती है, ये बात प्यार से तो बोल सकते थे। ठीक है। अब देखिए फिर से यहाँ पे क्या आ गया, ब्रैकेट आ गया। ब्रैकेट आ गया मतलब क्या हो गया कि फिर से अमांडा सोच रही है। ठीक। क्या सोच रही है? आई एम एन ऑर्फन। ऑर्फन माना होता है अनाथ, जिसके माता पिता नहीं होते। ठीक। अनाथ। मैं एक अनाथ होती। रोमिंग द स्ट्रीट। रोमिंग मतलब घूमना, घूमना। द स्ट्रीट, सड़कों पे घूमती रहती। ठीक। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट। ठीक। मैं क्या करती, अपने नंगे पैर से बड़े ही आराम से पैटर्न्स बनाती धूल में। आपने तो धूल में कई पैटर्न बनाए होंगे, आपने देखा रेत में भी कभी कभी आप जाते होंगे तो यूं 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 पैर घुमाते रहते होंगे कुछ बन जाए, वैसा ही वही बोल रही है। बेयर फीट मतलब बेटा नंगे पाँव। अब कोई अनाथ बच्चा होगा तो नंगे पाँव तो घूमेगा, हाँ, शूज थोड़ी पहन लेगा। देखो नंगे पाँव है ना, है कि नहीं? द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। अब लेकिन यहाँ पे बेटा उसको इस बात का गम ही नहीं है कि वो सड़क पे होगी तो कैसी होगी क्या नहीं होगी।
कैसे रहेगी, क्या खाएगी, उसको इस बात की खुशी है कि साइलेंस इज गोल्डन। गोल्डन मतलब होता है बेटा सुनहरा, यहाँ मतलब है कीमती। तो जो साइलेंस होगा वहां पे, यानी मुझे कोई डांट नहीं रहा होगा, ये बहुत कीमती होगा मेरे लिए। और क्या है, फ्रीडम इज स्वीट। और जो आज़ादी होगी मेरे पास कुछ भी करने की, चाहे मैं अपना कमरा साफ करूँ, जूते साफ करूँ, या कुछ बोलेगा नहीं, इसकी जो आज़ादी होगी ये बहुत अच्छी होगी। ये अमांडा सोच रही है बेटा। ठीक, आइए। हर किसी को यही चाहिए होता है, मिलता नहीं है। आज़ादी हर किसी को चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं बेटो, नेक्स्ट क्या है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। अमांडा क्या कह रहे हैं कि वो चॉकलेट मत खाना अमांडा। क्यों नहीं खाना, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा। एक्ने मतलब पिंपल, चॉकलेट्स पिंपल हो जाते हैं ना। चॉकलेट से नहीं होते हैं बेटा, ज़्यादा चॉकलेट से पिंपल हो जाते हैं। अगर आप ज़्यादा चॉकलेट खाएंगे तो आपको पिंपल होने का खतरा हो जाएगा। तो इनको डाटा क्या जा रहा है अमांडा को कि बेटा अमांडा चॉकलेट मत खाना, अपने पिंपल को याद करो, तुम्हें पिंपल हो जाएगा चॉकलेट खाने से। ठीक, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। क्या तुम प्लीज मेरी तरफ देखोगे जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ अमांडा। देखो, जब आपको बहुत ज़्यादा डांट पड़ती तो आपका भी एक ही रिएक्शन होता है ना, ऐसे वाला। क्या रिएक्शन होता है कि नहीं होता है, वही रिएक्शन अमांडा का भी तो है, बच्ची तो है वो भी। लेकिन बड़ों को पता है इसमें बड़ा गुस्सा आती है कि अरे जब मैं बात करूँ तो मेरी तरफ देखो, अरे देख के क्या हो जाएगा, सुन तो रहे हैं ना, चिल्ला ही तो रहे हो तुम। ठीक, अमांडा के दिल में भी यही चल रहा है कि देख के क्या हो जाएगा, तो नीचे देख रही है और उसको इसके लिए भी डांट पड़ गई। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। ठीक, अब देखिए फिर ब्रैकेट लग गया। ब्रैकेट क्या लग गया है, आई एम रपेंजल। मैं रपेंजल होती बेटा। रपेंजल एक बहुत खूबसूरत डिज्नी कैरेक्टर है, एक प्रिंसेस थी, इसके बाल बहुत लंबे थे, गोल्डन हेयर थे, वो एक टावर में रहा करती थी। ठीक है, वो है रपेंजल। तो अपने आपको रपेंजल सोच रही है अमांडा, क्या होती, मैं रपेंजल होती। आई हैव नॉट अ केयर, तो मुझे किसी की परवाह नहीं होती। क्यों, रपेंजल अकेले रहती थी, एक बड़े ऊंचे टावर में रहती थी जहाँ कोई आ नहीं सकता था बिना रपेंजल की मर्जी के। तो रपेंजल होती तो मुझे कोई परवाह नहीं होती। लाइफ इन अ टावर, लाइफ कैसी होती, टावर में होती। ठीक, इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। ट्रैंक्विल माने होते बड़े शांत, ट्रैंक्विल एंड रेयर यानी बड़ा दुर्लभ। जो टावर की लाइफ कैसी है, बड़ी दुर्लभ, बड़ी मुश्किल से मिलने वाली, बड़ी शांत जिंदगी है। शांत जिंदगी कैसे, कोई आ ही नहीं सकता जब तक रपेंजल नहीं चाहेगी। रपेंजल क्या करती थी, अपने बाल नीचे लटकाती थी, उसके बाल बहुत लंबे थे, सुनहरे थे, उससे चढ़ के कोई ऊपर आ सकता था, अदरवाइज उसमें कोई ऊपर नहीं आ सकता था। ठीक, तो वही अमांडा क्या कह रही है, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। लेट डाउन मतलब नीचे लटकाना, नीचे लटकाना। ठीक, सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से, कंफर्म, पक्का, एकदम पक्का, 100% श्योर। मैं पक्का, मैं निश्चित रूप से अपने बाल, अपने ब्राइट हेयर यानी मेरे सुनहरे बाल में नीचे कभी लटकाती ही नहीं कि ऊपर आ जाए। क्यों, क्योंकि मुझे अकेले रहना है, ये अमांडा सोच रही है। अमांडा इतनी परेशान है हर चीज़ से क्यों, कह रही भाई मुझे अकेले रहना है, मुझे अकेला छोड़ दो, बस खत्म करो, अब मेरा हो गया। अब देखिए लास्ट आंसर बेटा, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस। वही झुक कर बैठना तुरंत बंद करो, एट वंस माने तुरंत, तुरंत बंद करो। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा। मूडी मतलब गुस्से में, चिड़ी हुई, गुस्से में या चिड़ी हुई। ठीक, मतलब क्या है, तुम हमेशा चिड़ी हुई क्यों रहती हो अमांडा, तुरंत झुक के बैठना बंद करो अमांडा। और तुम हमेशा चिड़ी क्यों रहती हो अमांडा। अब भाई उसको रोज डांटो कि चिड़ी हुई तो रहेगी, क्या करेगी। एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा। हर कोई क्या सोचेगा, मैं तुम पर नैग्ड यानी हमेशा गुस्सा करती हूँ, हमेशा गुस्सा करती हूँ, ये कोई सोचेगा। भाई ये सही तो है, गलत थोड़ी ना है। हर कोई क्या सोचेगा, मैं तुम पर हमेशा गुस्सा करती हूँ अमांडा, तो ये सही बात है, हमेशा तो गुस्सा करते हैं। ठीक है, इस पोएम को आपको, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अगर इस पोएम के आपको क्वेश्चन आंसर और सेंटर आइडिया चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम का ग्रुप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो देखने से शुक्रिया बच्चों, कोशिश करिएगा इसको लाइक सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तब तक के लिए अलविदा, टाटा बाय बाय। कितने